नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और आज दूरदर्शन हिमाचल पर उमंग कार्यक्रम के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। मेरा देश मेरी जान। दोस्तों, हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों के बाद मिली है। न जाने कितनी वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत सारा स्ट्रगल रहा है इस आज़ादी के लिए और आज भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमारे देश की जो आर्मी है वो हमेशा सरहदों पर तैनात रहती है ताकि आप और हम चैन की नींद आराम से सो पाएं। खैर, इसीलिए आज भी हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर देश की आज़ादी या मैं कहूँ देश की रक्षा से जुड़े ही आज ये टॉपिक लेकर के आए हैं, मेरा देश मेरी जान। और इसी बाबत हम आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान से जो आज यहाँ पर आए हैं RKMV कॉलेज से। तो मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाना चाहूँगी मेजर डॉक्टर लक्ष्मी जी से। आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बताना चाहूँगी एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये RKMV कॉलेज में और NCC के कमीशन ऑफिसर भी हैं और इसके साथ ही इन्हें टीचिंग में भी 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। खैर, इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। इनके साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एक और ख़ास मेहमान जो हैं सीनियर अंडर ऑफिसर एंड बेस्ट कैडेट ऑफ RKMV कॉलेज संजना राणा जी। आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अच्छा, हम जब हमारे देश की बात करते हैं, देश की रक्षा की बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस का नाम जहन में सबसे पहले आता है, राइट? तो डॉक्टर लक्ष्मी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एक जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है। मैंने जैसे बताया दर्शकों को कि 24 आवर्स का एक्सपीरियंस, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग का भी और आप कमीशन ऑफिसर भी रही हैं। 2008 में आपने कमीशन पास कर लिया। आप काइंडली हमें बताएं कि आज तक की जर्नी जो आपकी है वो कैसी रही है? ये जो अगर आर्मी से रिलेटेड बात करें तो 2008 में मैंने कमीशन क्वालिफाई किया। 2010 में मुझे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 2012 में मैं कोर्स करके आई ग्वालियर में, जो कि हमारी एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। उसको करे बगैर आप प्रमोट नहीं रहते, तो प्रमोट होने के लिए वो कोर्स को करना ज़रूरी होता है। तो 2012 में मैंने जब वो कोर्स किया तो मैं कैप्टन के रैंक पे कैप्टन बन गई और आफ्टर दैट अभी 22 मार्च में रिसेंटली मैं मेजर के कोर्स करके आई हूँ। और ये कहें तो हम एक्सपीरियंस मेरा एज ए आर्मी ऑफिसर कहें तो 12 इयर्स का है और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है 24 इयर्स का। बहुत खूब। आप दोनों ही यूनिफॉर्म में हैं इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस वर्दी का अपना एक जज्बा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि NCC क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, मोटो क्या है और क्यों ये आफ्टर ऑल इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, NCC 1940 में जर्मनी में स्टार्ट किया गया और उसके बाद HN कुंजरू की अध्यक्षता में उन्होंने इस चीज़ को फील किया और इसकी सिफारिश की और 16 अप्रैल 1948 को इसको एज NCC को स्टार्ट किया गया। NCC को स्टार्ट करने का मेन मोटिव उस समय यही था कि सेना में भर्ती को प्रमोट किया जाए, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और जो हमारे देश के युद्ध रहे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो युद्ध रहे हैं, इन युद्ध में NCC की जो सेकंड लाइन थी, इन लोगों ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनका उस समय यही मोटिव था कि सेना में जो कमी है उसको पूरा किया जाए। और जहाँ तक आपने उद्देश्य की बात की तो हम लोगों को जब NCC कैडेट को हम जब उसको इनरोल्ड करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया जाए, उनमें नेतृत्व के गुण आए और लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड करना एक मोटिव रहता है। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन, बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए और देश के लिए उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना और निस्वार्थ भावना से वो देश की रक्षा कर रहे लोग, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे। तो ये सभी जो मोटिव कहेंगे ओवरऑल एक कैडेट को की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संजना राणा जी, आप सीनियर अंडर ऑफिसर हैं और बेस्ट कैडेट भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि NCC
किस तरीके से ये एक आम इंसान को बदल देता है, आपके पॉइंट्स? मैम लाइक जब मैं कॉलेज में आई थी तो मुझे एनसीसी के बारे में पता नहीं था, तो उस टाइम मतलब रूम के बाहर लिखा था कि हाँ एनसीसी है। तो फिर उसके बाद मैंने फादर से पूछा कि एनसीसी क्या है, तो फादर को भी नहीं पता था। तो फिर उसके बाद मैंने मैम से बात की कि मैम मुझे एनसीसी के बारे में थोड़ा आप बताएं। तो फिर मैम ने मुझे बताया कि एनसीसी एक मतलब आर्मी के अंडर आती है और आप आगे जाके इसमें हम आर्मी में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम मतलब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, बाहर बच्चों को ड्रिल करते हुए देखा, मतलब फिर वो यूनिफॉर्म पहनने दिखा, उस वजह से। तो फिर आप ही से मेरा अगला सवाल है कि जब आपने एनसीसी ज्वाइन कर लिया, आपने क्या बदलाव अपने रूटीन लाइफ में देखा? क्या बदलाव आया एनसीसी के बाद? लीडरशिप क्वालिटी आई है, और मैम जैसे डिसिप्लिन होता है, और मैम वेल डेवलप्ड काफ़ी स्किल्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मोर ओवर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बच्चों को करवाते हैं, जैसे ये लोग फायरिंग सीखते हैं, ड्रिल तो मेन चीज़ है ही है। ड्रिल जब ग्राउंड में ये लोग इन सारी चीज़ों को करते हैं, वहीं ड्रिल करने से ही इनके बॉडी पोस्चर में, इनके बातचीत में, हर एक चीज़ में वहीं एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो उसके साथ साथ ये जैसे अभी मैंने फायरिंग की बात की, फायरिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग है, पैरासेलिंग है, और इसके अतिरिक्त क्लासेस में हम लोग इनको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। इनका एमएच में एक कैंप भी लगता है जिसमें टोटली फ़र्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें ये भी बताते हैं कि स्ट्रेचर को कैसे हैंडल करना है, कितनी तरह के स्ट्रेचर हैं, उसको डिफरेंट किस मोमेंट में कैसे यूज़ करना है। बेड मेकिंग है, डॉग बाइट है, स्नेक बाइट है, बर्न है, बहुत सारी चीज़ें हाँ इनको सिखाते हैं। तो इनको एक अवसर रहता है कि बहुत सारी चीज़ों को सीखने का एक इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार रहता है। आप बेस्ट कैडेट आप चुनी गई हैं, बेस्ट कैडेट आप रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है अब तक का? सोसाइटी में क्या आपको चेंज लगा है? मैम अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एनसीसी में आके। जैसे कल्चरल एक्टिविटी हो गई, उसमें भी बहुत अच्छे से सीखने को मिला। ड्रिल वगैरह, फायरिंग वगैरह बहुत अच्छे से सीखने को मिला एनसीसी में। और सोसाइटी में भी मतलब लोग पूछते रहते हैं कि एनसीसी क्या है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे अभी किसी को पता नहीं है कि एनसीसी क्या है क्या नहीं। तो फिर वहाँ पे टीचर्स कम लोग जानते हैं, कम लोग अवेयर हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। एनसीसी का जब भी नाम आता है तो कैंप्स का ऑटोमेटिकली जहन में ख्याल आ जाता है। तो कैंपिंग के लिए जब जाना पड़ता है तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? काइंडली हमारे साथ शेयर करें। मैम कैंपिंग के लिए मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मतलब जैसे फर्स्ट कैंप लगा था हमारा, तो उस टाइम कुछ भी पहले पता नहीं था हमें कि कैसे आगे ऑफिसर से हम बात करेंगे, कैसे हमने स्टैंड होना है वहाँ पे। मैम वैसे पहले एक्साइटमेंट थी, फिर उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे फिर ऑफिसर्स वगैरह से बातचीत हुई, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आया, ड्रेस से भी वैसे कॉन्फिडेंस आया। डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम कहते हैं, अब जैसे संजना राणा ने भी बताया हमें कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, कम अवेयरनेस है, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में आप काइंडली दर्शकों को हमारे कुछ बताएंगे? अवेयरनेस से की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना ऐसा कोई होगा कि जिसको एनसीसी के बारे में ना पता हो। ये और ठीक है संजना का कहना कि इसके जो फ़ायदे हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में तो शायद नहीं मालूम होगा। तो आपने बात की कि बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स देखो इसमें A-B-C सर्टिफिकेट रहते हैं। ए सर्टिफिकेट है वो स्कूल लेवल पे मतलब 10 तक एक कैडेट करता है, और कॉलेज में क्योंकि 3 साल की एनसीसी होती है तो उसमें B और C सर्टिफिकेट ये लोग करते हैं, और C सर्टिफिकेट का इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जैसे कि SSB का एग्ज़ाम है, UPSC का है, इसमें इन लोगों को रिटर्न नहीं देना पड़ता, ये डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू में एंट्री लेते हैं। पुलिस में 2% मिलता है,
और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनमें कि अलग अलग स्टेट अलग अलग वेटेज देती है, जिसमें कि 5 to 10% भी रहता है। जैसे हमारी OTA ग्वालियर में 100 सीटें रहती हैं, 64 सीट्स हमारी इधर चेन्नई में है। और इन बच्चों को जो आर्मी में जितनी भी सीट्स हैं उसके लिए 5 to 10% अलग अलग तरह से ये लोग देते हैं वेटेज। तो अभी रिसेंटली जैसे कि नीट में भी इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अभी काफ़ी स्टेट्स में नीट में अगर बच्चा अगर नीट क्वालिफाई करता है तो उसको NCC का अगर उसके पास C सर्टिफिकेट है तो उसको ऑटोमेटिकली वो 1 नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक फील्ड में इसका अलग अलग स्टेट अपनी तरह से इसकी वेटेज देती है, जिससे वो फ़ायदा ले सकते हैं। आपने बताया C सर्टिफिकेट कुल मिलाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी हद तक जो है जॉब के लिए हेल्पफुल रहता है, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये C सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है कैडेट्स को? C सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को 3 साल की NCC को कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि इनको 2 कैंप लगाने ज़रूरी होते हैं। तो वो 10 डेज़ के 2 कैंप रहते हैं, जो कि ये बच्चे उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको सीखते हैं और उसी से रिलेटेड और GK ग्राउंड ये सब एग्ज़ाम का पार्ट रहते हैं, वो इसको करते हैं। और इसको जब वो कंप्लीट करते हैं तो इसमें अगर A ग्रेड आता है तो इसका इन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और B और C एक नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। A ग्रेड के साथ बच्चे को और प्रेफरेंस मिल जाती है। बहुत खूब। संजना राणा जी, आपसे मेरा सवाल है, NCC का जब हम जिक्र आता है तो उसके फ्लैग की भी बात आती है। आप काइंडली हमें वो फ्लैग और उसके कलर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। मैम एक्चुअली NCC के जो फ्लैग है, फ्लैग में जो कलर आते हैं वो 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और स्काई ब्लू। जो रेड होता है वो हमारे आर्मी को दर्शाता है, जो ब्लू होता है वो नेवी को दर्शाता है, और जो स्काई ब्लू होता है वो एयर फोर्स को दर्शाता है। और मैम जो उसमें जो चक्र बना होता है उसमें 17 फ्लावर्स होते हैं। और मैम 17 फ्लावर्स इसलिए होते हैं क्योंकि मैम हमारी 17 डायरेक्टोरेट्स है। और मैम जो इसका साइज़ होता है, जो NCC फ्लैग का साइज़ होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 7.6, जो इसकी ब्रेथ होती है वो 3 मीटर होती है, और जो इसकी हाइट होती है वो 14.6 होती है। इसे आर्मी का यूथ विंग भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी डॉक्टर लक्ष्मी आपसे कि किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है आर्मी में? हाँ, देखिए स्टार्टिंग में जैसे कि इसे सेकंड लाइन के तौर पे रखा गया था, तो अब जितने भी यंगस्टर हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं। क्योंकि इसलिए बोलते हैं इसमें क्योंकि एज ग्रुप जो है वो 18 से 25 साल के बीच में है। हमारे ऐसे 51 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अभी शॉर्ट कमीशन के स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कि इस एज ग्रुप के लोग बच्चे उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो उसके लिए इस वजह से इसको यंग मानते हैं, क्योंकि बड़ी एज में इन सारी एक्टिविटीज़ को करना पॉसिबल ही नहीं होता। संजना जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बॉयज़ तो इजीली आकर के NCC ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन गर्ल्स इजीली नहीं आती हैं? आप क्या कभी आपने इसे देखा है, और अगर देखा है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स आपको नज़र आते हैं? मैम गर्ल्स का ये रीज़न होता है कि जैसे हम लोग ड्रिल वगैरह करते हैं तो उनको लगता है कि ये टफ ट्रेनिंग है उनके लिए। बॉयज़ तो इजीली कर लेंगे बट उनके लिए ये टफ चला जाएगा। तो फिर इस वजह से जो गर्ल्स है ये इस मतलब NCC को ज्वाइन नहीं कर पाती है। पर अब जो जैसे आगे का टाइम आ रहा है तो इसमें अब गर्ल्स भी मतलब मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ जी हमने NCC ज्वाइन करनी है। इसमें 2 चीज़ें जो मैं फील कर पाई हूँ। एक तो ड्रिल रहती है जिससे गर्ल्स को थोड़ा सा होता है कि ग्राउंड में काफ़ी टाइम आपको हैवी शूज़ पहन के वो परेड करनी है,
तो उसको देख के थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। दूसरा जो मॉर्निंग में रनिंग होती है वो 3 किलोमीटर्स होती है, वो भी एक मुझे लगता है मुख्य कारण है कि गर्ल्स सोचती हैं कि ऐसी टफ ट्रेनिंग ना करें। स्टार्टिंग से ही नाजुक स्टार्टिंग से नाजुक पेरेंट्स भी रहती हैं। बहुत प्यार से रखते हैं, तो जी, कहीं जी। ना कहीं वो कंफर्ट जोन आ जाता है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। खैर, इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए हम आपसे जानना चाहेंगे। गर्ल्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, या आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं? हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि पहले तो बच्चों से हम काउंसलिंग करते हैं। जैसे अभी भी एडमिशन चली हुई है, तो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी जो कि वॉलंटियर्स, अब तो जैसे बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं क्योंकि एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में भी लोगों को पता है, तो उनको उसके बारे में हम बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, एज ए कैडेट आपको क्या बेनिफिट्स है, और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और उनको अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे आर्मी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, पुलिस में कैसे जा सकते हो, जैसे गार्ड के लिए है, या फिर और इवन और कोर्सेज़ हैं जैसे पवन हंस लिमिटेड है, एयर विंग की लिमिटेड है, प्राइवेट बहुत सारी एजेंसीज इन लोगों को जॉब पे रखती है, तो वो सारे बेनिफिट्स इनको बताने पड़ते हैं। तो मोर ओवर ड्रेस को देख के अब तो बच्चे काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं, उनको देख के उनको अच्छा लगता है ड्रेस पहनना और उसमें करना, तो अब काफ़ी चेंज महसूस करती हूँ अब मैं। संजना जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आप जब फर्स्ट टाइम यस मैम परेड में गई, ड्रिल आपने किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैम जब हम यूनिफॉर्म पहनते थे कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाते हैं, और प्राउड फील कराते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि हम देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं और Drills- आने वाले कल के लिए हम हाँ जी तैयार हैं, है ना, ऐसा कुछ? हाँ जी। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप एनसीसी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर पाए हैं? मैम एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम आई थिंक हम 6 लड़कियां थी जिन्होंने एनसीसी साथ में ज्वाइन किया था। ठीक है। और मैम अभी जो मेरे स्कूल मेट्स हैं उनको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो आप एनसीसी ज्वाइन करो। और मैम अभी जो हमारा स्कूल है वहाँ पे भी एनसीसी अभी आगे आएगी। यहाँ मैं डॉक्टर लक्ष्मी आपसे जानना चाहूँगी कि एनसीसी स्कूल और कॉलेज लेवल पर दोनों पे ही होती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, काइंडली वो बताएं। देखिए, जैसे आपने पहले एनसीसी की बात की कि स्कूल और कॉलेजेस में जब एनसीसी स्टार्ट हुई थी तो 20,000 के करीब कैडेट्स थे, और आज 13 लाख कैडेट्स हैं, जिसमें कि 3 लाख स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी है। तो अब बहुत बड़े लेवल पे ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। आपने बेनिफिट्स की बात की, तो बी और सी सर्टिफिकेट तो है ही है, जो कि आपको अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग ज्वाइन करने के लिए। मैम, एलिजिबिलिटी की हम यहाँ बात कर रहे थे कि किस एज ग्रुप के लोग इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, जूनियर विंग में जो आपका एज ग्रुप रहता है वो 12 से 18.5 साल का जो एज ग्रुप है वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। सीनियर विंग, इसमें हमारे 3 विंग रहते हैं, जेडब्ल्यू, एसडब्ल्यू और एसडी। जूनियर विंग में जो स्कूल में रहता है वो 9th-10th में 2 साल के लिए होता है, और जो कॉलेज में है वो 3 इयर्स की एनसीसी रहती है, जिसमें कि ये 18 साल से लेके 25 साल तक, अब 26 साल कर दिया है एज, तो ये लोग एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, एनसीसी में स्पेशल एंट्री स्कीम है जो बतौर ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्या है, काइंडली आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। एनसीसी की स्कीम तो इसी सर्टिफिकेट के लिए तो मेन जो वेटेज है वही है, और इसमें हर एक, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, एसएसबी, यूपीएससी है, और पैरा मेडिकल स्टाफ है, और सीपीआरएफ है, काफ़ी सारी और ऐसी विधाएं हैं, फोर्सेस हैं जिसमें कि इनको, जैसे यूपीएससी की मैंने बात की, एनडी है, सीडीएस है, एसएसबी है,
इसमें पैरामेडिकल स्टाफ में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है जिसमें कि इसको ज्वाइनिंग देते हैं, और इसमें 10 मार्क्स हैं जो कि इनको देते हैं। रेलवे में भी कुछ स्थान आरक्षित रहते हैं, और एयरफोर्स में 5 है, आईएमए में 64 है, और ओटीए में 100 सीट्स हैं जो कि एनसीसी कैडेट्स के लिए रखी जाती है। मेरा अगला सवाल आप ही से रहेगा कि अभी तो जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं सोसाइटी में भी, लेकिन जब आपने एनसीसी ज्वाइन किया था तो उस वक्त क्या माहौल था, क्या रिएक्शन था लोगों का? काइंडली हमें थोड़ा बताएं अपने एक्सपीरियंस। हमारे टाइम में एनसीसी को इतना प्रमोट नहीं करते थे, बट उस समय मैंने भी ऐसे अपने सीनियर्स को देखा था, और ड्रेस पहनने का हम लोगों में एक शौक़ था। तो मैंने जिस कॉलेज में मैं जॉब कर रही हूँ इसी में एनसीसी कैडेट रही हूँ, तो उस चीज़ को तब मैंने उन सबको देख के ज्वाइन किया, और अब बीइंग अ एनसीसी ऑफिसर तो और भी अच्छी फीलिंग आती है। आपके पेरेंट्स का, फैमिली का, सबका कैसा रिएक्शन था, सपोर्ट कैसा था उन लोगों का? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये कोर्स इतना टफ़ रहता है। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, और जो फर्स्ट कोर्स होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो फैमिली से अलग रहना, छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, वो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको जाने के लिए एक बाधा का काम करती है। बट मेरी फैमिली में मेरे इन-लॉज़ ने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पीछे से फैमिली में बच्चों को उन्हीं ने देखा, उनको स्कूल भेजना, उनके डेली रूटीन के काम करने, खाना बनाना, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। मुझे लगता है तभी मैं इस चीज़ को कर पाई हूँ। संजना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, या फिर मैं कहूँ कि जब आपने एनसीसी ज्वाइन किया उसके बाद जो आपने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में, तो उससे क्या कुछ आपने सीखा अभी तक? मैम, चेंजेस मैम वही आए जो अभी आपने पहले भी बोला था कि मैम कॉन्फिडेंस आया, और मैम लीडरशिप क्वालिटी आई है, और मैम बच्चों को की भावना तो इन लोगों में रहती है ड्रेस पहनने का कारण। एक ड्रेस है, जब आप वो ड्रेस पहनते हैं तो दिल जो है वो भर जाता है पूरे स्वाभिमान से, तो उस वक्त वो जो स्वाभिमान है वो चेहरे पर भी साफ तौर पर नज़र आता है। अच्छा, आपकी फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी जॉब को लेकर के? मैम, अभी तो मैं एक कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, ताकि फिर आगे जब मैं जॉब के लिए जाऊँ फिर सी सर्टिफिकेट भी उसमें बेनिफिशियल होगा, और जो मेरा कंप्यूटर कोर्स होगा वो भी उसमें बेनिफिशियल होगा, फिर उसमें इजीली जॉब मिल जाएगी। मैम, अभी सीबीएसई में भी इसे इंट्रोड्यूस कराया गया है इस कोर्स को, तो इसके लिए काइंडली आप थोड़ा कुछ बताएं हमें। देखिए, स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया है, जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और इसका मेन मोटिव यही है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए आर्म फोर्सेस के लिए। जैसे ये इनकी तीनों आर्मी, नेवी और एयर विंग का है, इसमें जाने के लिए प्रमोट किया जाए, और बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेन इसका मोटिव यही है कि उनको ओवरऑल कैसे डेवलपमेंट उनमें की जाए, मेन मोटिव यही है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो भी एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वो फिट एंड फाइन होते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ वो सीखते हैं, और काफ़ी हद तक जो देशभक्ति का भाव, आप फर्स्ट टाइम से स्टार्टिंग से इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, वो देशभक्ति का भाव या देशभक्ति का जज्बा भी हमेशा रहता है। इसी तरीके से सोसाइटी में जब ज़रूरत होती है एक डिसिप्लिन लाइफ की, एक डिसिप्लिन माहौल की, तो कहीं ना कहीं एनसीसी कैडेट्स से सबसे पहले आगे आते हैं। एट लास्ट मैं आप दोनों का मैसेज लेना चाहूँगी, जो इस वक्त व्यूअर्स आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपसे पहले लेना चाहूँगी। देखिए, अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। अपने झंडे की रिस्पेक्ट, अपने देश की तरक्की के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सारी भावनाएं होनी चाहिए। और सोसाइटी में सोशल वर्क, जैसे मैंने बताया आपको, सोसाइटी के लिए और अपने देश के प्रति उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि आप वो अपने देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे सकें। संजना, आपका मैसेज लेना चाहेंगे बहुत ही शॉर्ट में?
मैम जैसे सभी को मैं कहना चाहूँगी जो भी स्कूल लेवल में बच्चे हैं कि आप एनसीसी ज्वाइन करें, आगे आपको फिर जिनका ड्रीम है आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, वो उसमें आपको बेनिफिशियल मिल सकता है इसका। मेजर डॉक्टर लक्ष्मी और संजना राणा जी, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम में, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और आखिर में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देश सेवा, देशभक्ति की भावना हमेशा दिलों में जगाए रखें, और ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है ना, इसे बनाए रखने में आपका बेहद योगदान ज़रूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।